दूल्हा की बहनें फखरिया लहजे में सहेलियों को बताती फिरती कि भैया इंग्लैंड से मेम लाए हैं। बच्चे तो इस कमरे से निकलते ही न थे जहाँ पर मेम थी। अम्मा को इंग्लिश वगैरह तो ना आती थी, लेकिन फिर भी रिवायतन चादर और सूट गोरी को दिया। पलाएं लेती लेती रह गई कि पता नहीं मैम को कैसा लगे। हाँ, बेटे को जी भर के दुआएं देती रहीं। सिर्फ अब्बा जी ने, जिन्होंने बेटा जी से दरियाफ्त किया कि इसको मुसलमान किया है, बेटा जी ने जवाब दिया जी इसने कलमा पढ़ा हुआ है। इस पर अब्बा जी मुतमईन हो गए। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था। कुछ अर्सा गुजरा कि एक नया काम शुरू हो गया। मियाँ के ऑफिस जाने से पहले मैम दरवाजे के ऊपर खावंद की बाहों में झूल जाती और चेहरे पर एक प्यार की लंबी मोहर शब्द करती। घर में कुछ जहमगोइयाँ हुई। बेटा जी ने इस्तग़फ़ार पर बताया कि समझ जाएगी कलमा पढ़ा हुआ है। गर्मियाँ शुरू हुई। गौरी ने पैंट उतार कर निकर पहननी शुरू कर दी। अब्बा जी ने तो कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया और भाई रात को देर से घर आने लगे। अम्मा हर वक्त घर की दीवारों को तकती रहती कि कहीं से छोटी तो नहीं रह गई। बेटे से शिकवा हुआ। उसने फिर बताया कलमा पढ़ा हुआ है। एक शादी पर गौरी ने ब्रेक डांस और इंग्लिश डांस का ऐसा शानदार नमूना पेश किया कि बड़े बड़े दिल थाम कर रह गए। दरियाफ्त करने पर फिर बताया गया कि कलमा पढ़ा हुआ है। गौरी ईद वगैरह तो करती, लेकिन हर साल क्रिसमस पर बड़े तंज़ो एहतशाम से मनाती। बेटा जी हर दफ़ा पूछने पर जवाब देते कलमा पढ़ा हुआ है। वक्त गुजरता चला गया, बर्दाश्त पैदा होती चली गई। बच्चा हुआ तो गौरी ने खतने करवाने से इनकार कर दिया। कहने लगी ये जुल्म है। बेटा जी खिसियानी सी हंसी के साथ बोले समझ जाएगी कलमा पढ़ा हुआ है। डांस, म्यूजिक, फिल्में, कॉकटेल पार्टीज, क्रिसमस सरेआम बोसो किनार घर के कल्चर का हिस्सा बने। भाई आहिस्ता आहिस्ता भाभी से फ्री होते चले गए। हाथों पर हाथ मारकर बातें करते और वो उनकी गोरी सहेलियां ढूंढने की कोशिश। बहनें भाभी के कमरे में जाती और जीन्स की पैंट्स पहन कर शीशे के आगे चेक करती। कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ था। भाभी से दिल की हर बात खोलकर बयान करती। गौरी कभी कभार नमाज जुमा पढ़ लेती थी, इसलिए अब्बा जी भी कहने लगे कलमा पढ़ा हुआ है। दोस्त अहबाब जब भी मिलने जाते तो गौरी खावंद के पहलू से चिपक बैठती। एक दो बार तो जगह तंग होने की सूरत में गोद में ही बैठने से गुरेज न किया। पूछने पर सिर्फ इतना जवाब मिलता कलमा पढ़ा हुआ है। एक काम गौरी का अच्छा था, जब भी कहीं बाहर बाजार वगैरह निकलती तो जीन्स शर्ट में मलबूस होने के बावजूद सर पर एक दुपट्टा सा डाल लेती। देखने वाले देखकर ही अंदाज़ा कर लेते कि कलमा पढ़ा हुआ है। इस्लामी जमहूरियत भी मगरिब की एक ऐसी ही गोरी है जिसको हमारे कुछ दीनी मिजाज वाले भाई बिया लाए। उन्होंने इसको इधर के मुआशरे के काबिल कबूल होने के लिए उसे कलमा पढ़ाया। कौम के लिए इसके रोब में आने के लिए इसका परदेसी होना ही काफ़ी था। इतनी गोरी, इतनी चिट्टी, कलमा पढ़ी लिखी हुई जमहूरियत। उन्होंने हाथ लगाने की भी जुर्रत न की। दूर दूर से ही देखकर खुश हो गए कि लो एक कलमा पढ़ी गोरी अपने यहाँ भी आई है। उसने रिवाज तोड़े, दस्तूर तोड़े, आज़ादी के नाम पर हर एक चीज़ को अंदर ले आई, लेकिन कौम खुशी रही कि कलमा पढ़ा हुआ है। मुआशरत के नाम पर ये हर उस मैदान में इसी तरह नाचने लगी कि जो गैर कौमों का दस्तूर था। लोग फिर भी मुतमईन रहे कि उसने कलमा पढ़ा हुआ है। उसने हर शिर्क व कुफ्र को एक जवाब दिया, हर जालिम को इक़्तिदार तक पहुँचने का रास्ता दिया। दीन के हर अब्बा जी को समझौता करना सिखाया। कलमे का सहारा लेकर हर चीज़ को आम किया और हम महल्लेदारों की तरह इसी बात पर खुश रहे कि उसने कलमा पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की भी तो अम्मा जी की तरह सर झुकाकर यही एक कलमा पढ़ा हुआ है। हमारी बेरारवई कलमे के भेस में बहुत कुछ बर्बाद कर देगी। ज़्यादा तबाही से बचने के लिए अब भी वक्त है। अपनी ज़िंदगी में इस्लाम लाने की कोशिश कीजिए, वरना हमने भी बस कलमा ही पढ़ा हुआ है।